तो मूवी की शुरुआत एक पैलेस से होती है जहां मूवी के मेन विलन इक्का नाम की एक कैट को देखते हैं जो बहुत ही शातिर और चालाक था, जो शोगन को इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहा था, जिससे शोगन इम्प्रेस होकर उसे प्रमोशन दे देगा। जो वहां काम कर रहे सभी कैट वर्कर्स के काम में फॉल्ट निकालता है। तभी वहां पर उसका गवर्नर आकर उससे पूछता है कि सर काम कैसा चल रहा है, जिस पर इक्का बताता है कि बस कुछ दिन बाद शोगन यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ आकर वो डिसाइड करेंगे कि उनका अगला इनहेरिटर कौन होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो मैं हूँ और मैंने इस दुनिया का सबसे शानदार महल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यहाँ तक के बाथरूम को भी मॉडर्न बनाया। लेकिन इस सब के बीच बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये जो काकामुचो नाम की सिटी है, इसे महल के सामने से हटाना होगा क्योंकि ये मेरे शानदार महल के नजारे को बर्बाद कर रहा है। इस महल को परफेक्ट बनाने के लिए नक्शे से इस सिटी को ही गायब करना होगा। और रही बात उनके गार्ड समुराई की, तो उसे भगाओ। सिटी के लोग खुद ब खुद भाग जाएंगे। अगले सीन में हम एमिको नाम की क्यूट सी कैट को देखते हैं और उसके कुछ फ्रेंड्स को, जो काकामुचो सिटी के गेट पर मस्ती कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ निंजास उनकी तरफ आते दिखाई देते हैं जिनके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। एमिको अपनी फ्रेंड से सारी सिटी के लोगों को अलर्ट करने को कहती है और खुद सिटी के समुराई को इन्फॉर्म करने जाती है कि निंजास सिटी को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। समुराई एमिको को यकीन दिलाते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। अब सभी लोगों ने सोचा कि समुराई हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है, इसलिए सिटी के सभी लोग समुराई के साथ निंजास का सामना करने आ जाते हैं। लेकिन जब समुराई उन निंजास को देखता है तो उसको अपनी 7 पुश्तें याद आ जाती हैं और वो वहाँ से बहुत बुरी तरह से भाग जाता है, जिसे देखकर सिटी के लोगों का भी हौसला टूट जाता है और वो भी वहाँ से भागने लगते हैं। निंजास धीरे धीरे पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से भाग जाते हैं। अपनी सिटी के डिस्ट्रॉय होने के कारण सिटी की सभी कैट्स एक मीटिंग रखती है। एमिको की मॉम कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सिटी हमारा है और इसे बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। तभी एमिको कहती है कि हमें एक नया सामुराई चाहिए। हमें पुराना सामुराई शोगन से मिला था, तो क्यों ना हम शोगन से ही ये बात कहें कि हमें नया सामुराई चाहिए। आगे हम शोगन को देखते हैं जो अपनी सभा को अरेंज कर रहा है। तभी उसे काकामुचो से एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि डाकू हमारी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, इसलिए हमें एक नया सामुराई चाहिए। शोगन तुरंत से इक्का के पास कॉल करता है तो इक्का कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ और बड़ी ही बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपको मेरी मॉडर्न टेक्निक दिखाने के लिए, जिसे देखकर आप बहुत ही खुश होंगे। लेकिन शोगन उसकी इन सब बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि मुझे काकामुचो सिटी से एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि उन्हें डाकुओं ने परेशान कर रखा है। मैंने उनसे वादा किया है कि उन्हें नया सामुराई मिल जाएगा और इसके लिए मैं तुम्हें इंचार्ज कर रहा हूँ। लेकिन शोगन को ये नहीं पता कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब इक्का की वजह से हो रहा है। ना चाहते हुए भी इक्का को शोगन की बातों के लिए हाँ करना पड़ता है। इक्का को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा और अब सिटी के लिए न्यू सामुराई भेजना ही पड़ेगा। अगर नहीं भेजा तो शोगन नाराज हो जाएगा। आगे हम हांक नाम के एक डॉग को देखते हैं जिसे अरेस्ट करके रखा गया था। उसका जुर्म बस इतना ही था कि वो इनके एरिया में गैर कानूनी तरीके से घुस आया था। अब 2 सैनिक उसे वहाँ से ले जाते हुए कहते हैं कि तुम गैर कानूनी तरीके से यहाँ आए हुए हो और ये तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है और इसके लिए तुम्हें फांसी होगी। हांक उन लोगों से अपनी जिंदगी की भीख मांगता है लेकिन उन लोगों का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघलता। तो गुस्से में आकर हांक वहाँ से भागने लगता है। वो बचने की सारी नाकाम कोशिश करता है लेकिन वो नादान ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और उन लोगों के हाथों पकड़ा जाता है और वो सभी सैनिक उसे मारने का पूरा इंतजाम कर लेते हैं। इधर इक्का की हालत ये सोच कर खराब हो रही थी कि वो अगला सामुराई कहाँ से लाए। वो सोच ही रहा था कि ऐसा बोंदू सामुराई उन लोगों के लिए चुना जाए जो काम बिल्कुल भी ठीक से ना करे, जिससे वो लोग तंग आकर उसे वहाँ से भगा दें। तभी उसकी शैतानी नजर हांक पर पड़ती है जो कुछ ही देर में मौत की नींद सोने वाला था। वो उन सभी को रुकने का बोलता है और वहाँ जाकर वो हांक से प्यारी प्यारी बातें करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें काकामुचो का नया सामुराई बनाने की पेशकश करता हूँ। और हांक को सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसका मन तो नहीं था लेकिन फिर भी इक्का के इतने कहने और जबरदस्ती करने पर वो मान जाता है। इक्का हांक को जाते जाते एक सामुराई कप और एक लेटर देता है और कहता है कि ये बस दिखा देना और वो लोग मान जाएंगे कि तुम काकामुचो के अगले सामुराई हो, क्योंकि आज तक कोई भी डॉग सामुराई नहीं बना और इसीलिए सभी लोगों के लिए ये हैरानी वाली बात होगी। उसके जाने के बाद इक्का अपने गवर्नर से कहता है कि वो बेवकूफ सिटी के लोग इस डॉग को मार देंगे क्योंकि उस सिटी में डॉग अलाउ नहीं है और एक ऑफिशियल सामुराई को मारना कानून के खिलाफ है। मतलब मुझे उन सभी लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा और मैं भी यही चाहता हूँ कि वहाँ कोई भी ना बचे। इधर एमिको सिटी के सभी लोगों को बता देती है कि न्यू सामुराई आ रहा है। वो सभी खुश होकर
आकर उसका वेलकम करने के लिए रेडी हो जाती हैं। लेकिन जब हांक उनके सामने पहुंचता है तो वो उसे देखकर चौंक जाते हैं और बिना कुछ उसे पूछे उसे मारने उसके पीछे लग जाते हैं। हांक इक्का का दिया हुआ सामुराई का उन लोगों को बताता है, जिसे देखकर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी एमिको को वो लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि यही काकामुचो का सामुराई है जिसे शोगन ने खुद अपॉइंट किया है। अब वो लोग हांक को मार तो नहीं सकते थे, लेकिन हाँ उसे नफरत जरूर करेंगे क्योंकि वो एक डॉग है और डॉग कभी सामुराई नहीं हो सकते। और इतना कहकर वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। आगे हांक सामुराई होम पहुँचता है जहाँ उसे जिम्बू नाम का एक ओल्ड सामुराई मिलता है जो नशे में पूरी तरह से धुत था। हांक को जब पता चलता है कि जिम्बू यहाँ सामुराई रह चुका है तो वो उसे ट्रेनिंग देने का कहता है, लेकिन जिम्बू ये कहते हुए मना कर देता है कि वो एक डॉग है। और लाख विनती करने पर भी जब जिम्बू उसकी बात नहीं मानता तो हांक गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन एमिको इन लोगों की बात सुन लेती है और जिम्बू को समझाती है, जिसके कहने पर जिम्बू राजी हो जाता है। अगले दिन जिम्बू हांक से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसमें लिखा था कि वो हमेशा सिटी की रक्षा करेगा और अपने गुरु की बात भी मानेगा। और धीरे धीरे जिम्बू हांक को वो सब कुछ सिखा देता है जो एक समुराई को सीखना चाहिए। और तमाम कोशिशों और मुसीबतों का सामना करने के बाद हांक की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। जिम्बू हांक को एक स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि एक रात हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया। हम दिए गए एड्रेस पर टाइम से पहुंच गए, लेकिन अंधेरा होने के कारण मुझे लगा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो मैंने अपनी तलवार से कुछ लोगों को मार दिया और सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन जब लाइट ऑन हुई तो पता चला कि वो एक बर्थडे पार्टी थी जहाँ मुझे इनवाइट किया गया था। मैंने सामुराई की कसम तोड़ दी और मैं शर्मिंदा हो गया, जिसके कारण वहाँ से मैं हमेशा के लिए चला आया। आगे हम इक्का को देखते हैं जो अपने प्लेन के फेल होने के कारण बहुत गुस्से में था। उसने सोचा था कि एक डॉग होने के कारण सिटी के लोग उसे मार डालेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर वो अपने गवर्नर से कहता है कि अब बस बहुत हो चुका, हमें अपने पहलवान सुमो को बुलाना ही होगा जो इन लोगों को ठिकाने लगाएगा, क्योंकि 3 दिनों से शुगन यहाँ पहुँच जाएंगे और उससे पहले ये सिटी यहाँ से उड़ानी होगी। अगले दिन जब सुमो सिटी पहुँचता है तो बहुत ही ज्यादा तोड़फोड़ करता है, जिसके कारण सिटी के लोगों में भगदड़ मच जाती है। तभी हांक वहाँ पहुँचता है जो सुमो से मुकाबला करने वाला था, लेकिन सुमो कुछ ही देर में हांक की सारी हेकड़ी निकाल देता है। लेकिन जिम्बू किसी तरह सुमो को जमीन पर पटक देता है और उसे हरा देता है। और हांक सोचता है कि ये सब उसी ने किया है और इसी कारण उसे वहाँ के लोगों द्वारा बहुत से गिफ्ट भी मिलते हैं और फिर सुमो और इन लोगों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। अगले दिन हांक अपनी प्रैक्टिस में बिजी था, तभी इक्का वहाँ पहुँचता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करने आया हूँ। ये पार्टी शहर की सबसे बड़ी पार्टी होगी जो किसी ने आज तक नहीं देखी, और ये पार्टी सिर्फ तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने वहाँ ताकतवर सुमो को हराया है। अब ये सुनकर हांक के अंदर थोड़ा ईगो आ जाता है और वो इक्का को हाँ कर देता है और खुद को ताकतवर समझने लगता है। लेकिन हांक को ये नहीं पता कि ये सब इक्का की एक चाल है जो उसे धोखे से मारने और अपने रास्ते से हटाना चाहता है। हांक सारी बातें जिम्बू से जाकर कहता है तो जिम्बू उसे ये कहकर मना कर देता है कि अभी हमें और प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए तुम नहीं जा सकते और तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें ये लिखा था कि तुम अपने गुरु की बात हमेशा मानोगे। ये सुनकर हांक को गुस्सा आ जाता है और वो जिम्बू को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहता है और ये कह के वहाँ से चला जाता है कि तुम हमेशा से दुखी रहे हो और इसीलिए तुम ये चाहते हो कि सभी लोग तुम्हारी तरह दुखी रहें, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकता। उसके इस तरह चिल्लाने और जाने के बाद जिम्बू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और गुस्से में उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और नशे में सो जाता है। हांक जब पार्टी में पहुंचता है तो उसका बहुत ही जबरदस्त वेलकम किया जाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि तुमने सुमो क्या गजब हराया और हांक भी वहाँ पर बहुत इंजॉय करता है। लेकिन जैसा कि इक्का ने प्लान बनाया था, निंजा सिटी पहुँच जाते हैं और सारी सिटी को आग लगाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगली सुबह जब हांक इंजॉय करके वापस लौटता है तो वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि सारी सिटी जल चुकी थी। वो दौड़कर जिम्बू के पास जाता है और उसे पूछता है कि ये सब क्या है। इस पर जिम्बू गुस्से में कहता है कि कल रात निंजास ने हमला किया, लेकिन तुम कहाँ थे? सिटी को बचाना तुम्हारी पहली ड्यूटी थी। निंजास सुमो को ले गए हैं, मुझे उसे छुड़ाने जाना होगा। हांक भी उसके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन जिम्बू उसे मना कर देता है। लेकिन बहुत कहने के बाद जिम्बू उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। आगे ये लोग इक्का के पैलेस पहुँचते हैं और किसी तरह धीरे धीरे सबसे बचते हुए फाइनली सुमो तक पहुँच जाते हैं और उसे छुड़ाकर बाहर ले आते हैं। लेकिन इन्हें सामने इक्का की सेना मिल जाती है जिसे सुमो संभाल लेता है और ये बाहर आ जाते हैं, लेकिन गेट जल्दी से बंद हो जाता है और जिम्बू अंदर ही रह जाता है। जिम्बू इन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, काकामुचो को तुम्हारी जरूरत है, मैं यहाँ देख लूंगा। आगे काकामुचो पहुंचकर सभी लोगों को बताता है कि बड़े ही दुख के साथ बता रहा हूँ कि जिम्बू अब हमारे बीच नहीं रहा। लेकिन सिटी के लोगों की तो कुछ और ही प्लानिंग थी, वो सभी इस सिटी को छोड़कर जा रहे थे। तो हांक उनसे कहता है कि मुझे तुम सभी की जरूरत है, मैं अकेला इक्का को नहीं हरा सकता, अगर हम सभी एक हो जाएं तो कुछ भी कर सकते
सकते हैं, हमें सिटी को बचाना होगा। और इसके लिए सभी लोग उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं और हाँ के प्लान के मुताबिक काम करते हैं। इधर इक्का भी काकामुचू शहर को तबाह और वहाँ के लोगों को मारने के लिए अपनी सेना रेडी कर लेता है और उनसे कहता है कि आज की रात इतिहास की सबसे भयानक रात होगी। आज कुछ ऐसा होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और कुछ ही देर में इक्का की तबड़तोड़ सेना सिटी पहुँचती है, जिन्हें इक्का दूर से देख रहा होता है। दोनों सेना के बीच बहुत ही भयानक फाइट होती है। तभी वहाँ शुगन की सेना और इक्का पहुँच जाते हैं। शुगन पूछते हैं कि ये मेरी सल्तनत में क्या हो रहा है और इक्का के कहने पर हाँ को अरेस्ट कर लिया जाता है। इक्का अपने सैनिक से हाँ को मारने के लिए कहता है। तभी वहाँ जिम्बू की एंट्री होती है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। शुगन जिम्बू को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि वो दोनों किसी जमाने के बेस्ट फ्रेंड थे जो आज मिले हैं। जिम्बू शुगन को सारी बातें बता देते हैं कि इक्का का क्या प्लान था, जिसे सुनकर इक्का वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए अपने पैलेस की उसी टॉयलेट पर पहुँच जाता है। लेकिन हाँ उसे वही मिलता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन इसी दौरान इक्का उस टॉयलेट में गिर जाता है और उस पाइप के फटने के कारण पानी बाहर आने लगता है। हाँ को जिम्बू समझ जाते हैं कि ये सारा पानी सिटी को बहाकर अपने साथ ले जाएगा, इसलिए वो सभी लोगों की मदद से एक ड्रेन खोद देता है, जिसके कारण वो पानी सिटी तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन एमिको और उसके फ्रेंड पानी में बह जाते हैं, जिसे बचाने के लिए सारे लोग उस ड्रेन में कूद जाते हैं और आखिर में एमिको और उसके फ्रेंड्स को बचा लिया जाता है। शुगन हाँ को तलवार देते हुए कहते हैं कि आज से मैं तुम्हें काकामुचू का ऑफिशियल सामुराई बनाता हूँ। आज से दुनिया जान जाएगी कि डॉग भी सामुराई बन सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और ये प्यारी सी मूवी यहीं खत्म हो जाती है।